हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाले स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 8 अप्रैल 2021 और आज से जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर बनने वाले हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आप किसी भी स्टेट पीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये करंट का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो इसको एंड तक देखते रहिएगा। और इस सेक्शन से जितने क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सभी के बारे में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, तो आप उसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में किया करिए। याद रखिएगा, आप जब आंसर करते हैं तो वहीं से क्या होता है, आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, आपके माइंड में वो डबल जो है वो याद रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, और लेक्चर को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज से के लेक्चर से निकल के आए। क्लियर है? चलिए, अगर आपको ये पीडीएफ का पेड पैकेज परचेस करना है तो इस पीडीएफ के पेड पैकेज से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये दे दी गई है। इस लेक्चर की पीडीएफ है, इसके अलावा एक और लेक्चर होता है करंट का, उसकी पीडीएफ मात्र 100 रुपीज़ की मिनिमम कॉस्ट में आपको जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा एक ऑफर चल रहा है, ऑफर अवेल करना चाहते हैं तो ऑफर भी आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप मंथली एमसीक्यूज की जो पीडीएफ है वो लेना चाहते हैं तो मात्र 50 रुपीज़ की कॉस्ट में मिल जाएगी। इस पीडीएफ के अंदर आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ प्लस नोट्स, वीकली कंपाइलेशन पीडीएफ, मंथली मैगजीन, ठीक है, इन सभी चीज़ों की जो है वो पूरी पीडीएफ जो अभी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कैसे ज्वाइन करना है इसको पैकेज को, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी गई है। इसके अलावा आप इस नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर ऐसे नॉर्मल मैसेज भी कर सकते हैं। आपको विद इन 24 आवर के अंदर रिस्पॉन्स जो है वो दे दिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन बना है, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक अप्रूव $32 मिलियन प्रोजेक्ट टू बूस्ट हेल्थ सर्विसेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ा देने के लिए 32 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं। ठीक है, तो द वर्ल्ड बैंक बोर्ड of executive director has approved a $32 million project to improve management capacity and quality of health service in मिजोरम। क्लियर है? ये चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, तो मिजोरम में किस लिए जा रहा है, ताकि वहाँ का हेल्थ सिस्टम जो है वो और अच्छा किया जा सके। वर्ल्ड बैंक जितनी भी रिपोर्ट्स निकालता है उनकी लिस्ट ले आया हूँ मैं, और वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में किसको किसको कितना कितना लोन दिया है ये मैं ले आया हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे जो है वो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो हाल ही में मेघालय को $120 मिलियन की जो है वो हेल्प करी थी, यानी लोन अप्रूव किया था वर्ल्ड बैंक ने ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए। वेस्ट बंगाल में कोलकाता के अंदर $105 मिलियन की इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने दिया था।
चिराग नाम से, यानी छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सिलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए इन्होंने $100 मिलियन डॉलर जो है वो दिए थे छत्तीसगढ़ के अंदर, और नागालैंड के अंदर $68 मिलियन डॉलर दिए थे इन्होंने स्कूल एजुकेशन को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट निकाली जाती है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंडिया डेवलपमेंट इंडेक्स, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, द सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स, इतने सारे रिपोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, इसी बात पे लेक्चर को लाइक कर दीजिए और लेक्चर को शेयर जरूर किया करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विच स्टेट रिसेंटली अप्रूव्ड रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमिसेस टेंसी सेकेंड ऑर्डिनेंस 2021। ठीक है, किस राज्य ने हाल ही में शहरी परिसर नियमन दूसरा अध्यादेश 2021 को विनिमय को मंजूरी दी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और हुआ क्या है इसके अंदर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर मतलब जितने भी रेंटल हाउस है, मतलब जो वहाँ पे रेंट पे प्रॉपर्टी ली जाती है, उन सभी के लिए जो बिल है ये लाया गया। आपसे बिल के बारे में थोड़ा सा, जो अब यूपीएससी एस्पिरेंट है वो बिल के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और स्टेट पीएसएस वाले आप भी इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि जो आप कहीं पे भी अगर आप रेंट पे लेते हैं तो फिर वहाँ पे आपको जो है वो मकान मालिक से जो है वो एक समझौता करना पड़ता है, जैसे आप एग्रीमेंट वगैरह नहीं करते, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे जो है वो चीज़ें जो निकल के आई हैं। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश आपका पहला राज्य हो जाएगा, सॉरी हाँ उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिसेंटली विच ऑफ दीज हैज बिकम द फर्स्ट ट्रेड्स प्लेटफॉर्म टू क्रॉस मंथली थ्रूपुट ऑफ ₹1000 करोड़। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम ट्रेंड्स समझ लेते हैं कि ट्रेड्स क्या है। तो ट्रेड्स आप देख लीजिए, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। आप एक तरह से ये समझिए, मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जो वो एक नई चीज़ है ना, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 लोग ऐड हुए हैं। देखिए, एक सेलर हो गया, और एक बायर हो गया, और एक में एक फाइनेंशियरी सर्विस हो गई। ठीक है, ये 3 लोग इन्वॉल्व हुए हैं। देखिए, ये जो योजना है आपकी जो ट्रेड्स की है, ये केवल एमएसएमईज के लिए है, यानी मीडियम जो आपके सर्विस सेक्टर हो गया। जैसे सपोज करिए कि कोई आपकी गवर्नमेंट पीएसयू है, ठीक है, सपोज करिए एनटीपीसी है। ठीक है, अब किसी एनटीपीसी को कोई किसी मिडिल मैन ने, मतलब जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, कि जहाँ पे केवल आप एक समझ लीजिए एक तौर पे कि स्टेशनरी वाला है कोई। ठीक है, अब एनटीपीसी पे स्टेशनरी का कोई सामान लगा, तो इसने क्या किया, इसने सामान दिया है एनटीपीसी को स्टेशनरी का। ठीक है, अब वहां से जो कई बार होता है कि बिलिंग जो है बहुत लेट हो जाती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए, ताकि इससे क्या हो जाता है कि भाई बिलिंग लेट होती है, तो फिर उसका जिसने दिया है इनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई है, उसको क्या होता है, वो लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि भाई कब तक वो जो है वो इन सब चीज़ों को, यानी पैसे अपने रोक के रखेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना। और ये क्या होते हैं, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो इनमें क्या होता है, थोड़ा लेट हो जाता है। इन सब चीज़ों के लिए ये ट्रेड्स नाम का जो है वो पोर्टल शुरू किया गया था, और इसमें ट्रेड्स के अंदर ये RXIL, मैं आपको आगे बताऊंगा, ये RXIL इसके अंदर पहला जो है वो 1000 करोड़ कलेक्ट करने वाला जो है वो बन गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि ये जो आपका RXIL है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर इसका। तो RXIL क्या है, अगर आपसे RXIL के बारे में पूछता है तो इसका क्या होगा, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया। रिसेंटली RXIL हैज बिकम द फर्स्ट ट्रेड्स प्लेटफॉर्म टू क्रॉस मंथली थ्रूपुट ₹1000 करोड़। इसमें क्या होता है, जैसे आपका पैसा फंस गया है, ठीक है, तो जैसे एमएसएमई वाला कोई है, ठीक है, उसके पास क्या हुआ, यहाँ पे 2 संस्थाएं हैं, ठीक है, इन्होंने आपस में, एमएसएमई वाले ने और ये जो पीएसयू है, इसने आपस में जो है वो खरीद फरोख्त की। ठीक है, तो अब इसने इसको बिल दे दिया, यानी जो इनवॉइस दी जाती है, ठीक है, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ अभी। तो ये जो एमएसएमई वाला है, ये इस इनवॉइस को ले जाके ट्रेड्स पे डाल सकता है, और वहां पर जो इसकी जो बीस की होगी, जो बैंक्स होंगी, वो क्या करेंगे, उस इनवॉइस के तौर पर, मतलब उस इनवॉइस में जितना भी अमाउंट होगा उसकी बिडिंग करवाएंगी। ठीक है, और बिडिंग करने के लिए जो भी कंपनी आगे आएगी या जो भी बैंक आगे आएगी, वो क्या करेगी, उसका 80%, यानी जितना भी अमाउंट होगा, जैसे 10 रुपए है तो वो 8 रुपए इस पीएसयू, इस जो एमएसएमई वाले को प्रोवाइड करवा देगी। देन जैसे ही ये जो है वो क्लियर होता है इससे, और बैंक अपना चार्जेस लेके ये सारी जो है वो सेटलमेंट करवा देगी। कुल मिला के अब ये समझिए कि एमएसएमई के लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, जो गवर्नमेंट के लिए द्वारा लाया गया था। और इसके अंदर इनका ये कहना है कि इन्होंने हाल ही में 1105 करोड़ रुपए की जो है वो मतलब एक तरह से जो है वो कलेक्शन किया है पैसे का। ठीक है, तो ये क्योंकि कोविड के टाइम पे सारी चीज़ें डाउन हो रही थी, तो उस टाइम पे 69 करोड़, यानी अप्रैल 2020 से 69 करोड़ से लेके मार्च 2021 का कलेक्शन 1105 करोड़ है। ये रिकवरी हुई है, और ये दिखाती है कि एमएसएमई सेक्टर दैट वाज बैडली हिट ड्यूरिंग कोविड-19 इज गेटिंग रिवाइव्ड। ठीक है, यानी एमएसएमई का जो सेक्टर था, जो कोविड के द्वारा टाइम पे डाउन हो गया था, वो जो है वो पुनः जो है वो रिवाइव हो रहा है, यानी खड़ा हो रहा है एक तरह से। ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। RX
RxIL क्या है इसके बारे में भी मैंने दे दिया है, और ट्रेड्स क्या है इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। RxIL कब शुरू किया गया था, तो मतलब RxIL को ट्रेड्स के अंदर 2016 में शामिल किया गया था, और इसके अंदर ये जॉइंट वेंचर है सिडबी के बारे में देखिए पढ़ लीजिएगा, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन दोनों ने जॉइंट वेंचर करके इसके जो है वो अंदर काम करना शुरू किया था, और ये ट्रेड्स को संचालित करता है। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होगी। मैंने आपको नॉर्मल वे पे समझाने की कोशिश की है, ब्रीफ में आपको जो है देखिए इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल पे एक और लेक्चर आता है, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दी गई एज इट इज़, ठीक है। तो व्हाट्स इज ट्रेड्स इसके बारे में मैंने आपको बता दिया क्या है। ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है ऑफ फैसिलिटेटिंग फाइनेंसिंग ऑफ एमएसएमई थ्रू मल्टीपल फाइनेंसरीज, ठीक है। तो जो दो फाइनेंसरीज मतलब एमएसएमई को जो उसका बिलिंग है, ठीक है, उसके बिना पे जो उसका 80% अमाउंट होगा वो आके फाइनेंसरीज उनको प्रोवाइड करवा देंगी, और जैसे ही जो है वो आपका जो बायर सेंडर है, ठीक है, जिसको आपने मतलब बिजनेस किया जिसके साथ, वो जैसे ही अमाउंट क्लियर करता है देन अपना बैंक जो है वो चार्जेस हमने क्लियर करके जो है वो बाकी की जो पैसे हैं वो आपको मतलब एमएसएमई वाले को जो है प्रोवाइड करवा देंगे। इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री रिसेंटली इश्यूड अ मैंडेट फॉर बेंजामिन नेतन्याहू टू ट्राई एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। देखिए मैं आपको बोलता रहता हूँ कि फ्लैग आप जरूर याद रखिए, अगर आपको फ्लैग याद है तो आपको भैया राइट आंसर इसका पता है कि कौन सी कंट्री है। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू को सरकार बनाने की कोशिश करने और बनाने के लिए एक जनादेश जारी किया। देखिए मैं आपको तो बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल, और इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू क्या है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, और ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो मैं अभी इनका नाम भी बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले मैटर समझा देता हूँ कि क्या हुआ है एक्चुअल में। देखिए बेंजामिन नेतन्याहू क्या है, वो बहुत पहले से पॉलिटिक्स में थे, इजराइल की पॉलिटिक्स में वो जो बहुत अहम रोल प्ले करते थे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। और इनके ऊपर क्या हुआ कि इनके ऊपर हाल ही में करप्शन चार्जेस लगे, और करप्शन चार्जेस इनके ऊपर कब से लगे, तो इनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे 2016, और उसके पहले से भी कई बार करप्शन चार्जेस लगे, जिसके लिए इनके इस टाइम पे आज के टाइम पे इनको क्या है जेल जाने की कगार पे हैं ये, और इनकी सरकार भी जो है वो गिर गई है। अगर आपसे पूछता है कि हाल ही में 4 साल में मतलब 2 साल में 4 बार इलेक्शन कहाँ हुए, तो वो इजराइल होगा, ठीक है। इजराइल में 2 साल में 4 बार इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए, ठीक है। ये चीज़ आ रही है क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछता है, ठीक है। प्रेसिडेंट की बात करें तो रिविलिन यहाँ के प्रेसिडेंट है, जेरूशलम यहाँ की कैपिटल है, इजरायली शेकल यहाँ की करेंसी, और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, ठीक है। और इनको जो है वो क्योंकि भाई अब इनके पास ऊपर इंक्वायरी बैठ गई, तो इनको क्या है इनके करप्शन चार्जेस बहुत ही जो है वो मतलब एक तरह से आप मान सकते हैं कि हाँ इनके ऊपर करप्शन जो चार्जेस लगे थे वो बहुत ज़्यादा सख्त थे, और बहुत ज़्यादा जो है वो ठोस थे कि हाँ इनके ऊपर करप्शन इन्होंने किया है। तो इस चीज़ को लेके इनकी जो सरकार इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, और इनको जो है यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने टाइम दिया है कि आप जो है वो अपना जो है प्रूफ अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द FDA ऑफ विच कंट्री रिसेंटली अप्रूव्ड द ADHD ड्रग फॉर ट्रीटिंग पेशेंट इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 17 ईयर्स। तो FDA कहाँ की ये है, तो ये मैं बता दूं कि FDA USA की है, US FDA क्या नहीं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने मंजूरी दे दी है ADHD ड्रग की। और ADHD ड्रग क्या है, तो इन्होंने 6 से 17 साल के जो बच्चे हैं एक तरह से आप ये समझ सकते हो उनके लिए ये ड्रग की मंजूरी दे दी है। इस ड्रग के अंदर होगा क्या, तो ये ड्रग जो है वो आपका माइंड से रिलेटेड मतलब मस्तिष्क की गतिविधियों को बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे आपने कई बार क्या होगा कि आपने शुरू होगा बहुत से जो आपके प्लेयर्स होते हैं वो डोपिंग करते हैं, हालांकि ये डोपिंग से रिलेट नहीं करता है कई हद तक, लेकिन वो डोपिंग करते हैं, अपनी रनिंग करने से पहले डोपिंग कर लेते हैं, ड्रग ले लेते हैं, और फिर उसके बाद उनका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करने लगता है और अचानक से वो रेस जीत जाते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों से ये रिलेट नहीं करता है, ठीक है। ये ड्रग जो है वो 6 से 17 साल के बच्चों के लिए मतलब इन्होंने मंजूरी दे दी है, कहाँ पे, US के अंदर। क्लियर है, ये सारी चीज़ें अगर आप पॉज करके वीडियो को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट हैव यूज्ड द स्टेम सेल्स ऑफ विच एम्फीबियंस टू क्रिएट अ न्यू लिविंग रोबोट। तो अभी आपको ये बताने कि भाई कौन सा उभयचर ऐसा है, ठीक है, जिसके स्टेम सेल मतलब उसकी कोशिकाओं का यूज़ करके साइंटिस्ट ने जो है वो नया जीवित रोबोट बनाने की कोशिश की है, ठीक है। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉग्स, यानी मेढकों की जो स्टेम सेल्स है उसका यूज़ करके, ये आप ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसका यूज़ करके भाई जीवित रोबोट बनाएंगे वैज्ञानिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे दी हैं। अगर आपसे रोबोट का नाम पूछता है कि भाई रोबोट बन तो जाएगा, उसका नाम क्या होगा, तो एक्सन बॉट्स ये रोबोट का नाम होगा। ये कर क्या सकते हैं, तो ये खुद को ट्रिक कर सकते हैं, मतलब जैसे आपने देखा होगा, आपने अगर मूवी देखी हो डेडपूल नाम की एक मूवी थी, वो उसमें क्या है कि अगर उसके कोई जो उसका
अंग है उसका, कोई भी जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, कोई भी चीज़ अगर कट जाती है या कुछ हो जाता है तो वो अपने आप जो है वो अपने आप को रिकवर कर लेता है, ठीक है। तो ये जो आपके एक्सन बॉट्स होंगे ये अपने आप को खुद से ठीक कर सकते होंगे, उनका रिकॉर्ड करने की मेमोरी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि ये मेढक की कोशिकाओं से बने होंगे, इसलिए इनके अंदर बहुत सारी ऐसी जो है वो चीज़ें होंगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अगर आप देख सकते हैं एज इट इज़, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको शॉर्ट में कम से कम टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो बता सकूँ, ताकि आप जो है वो अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम पे सारी चीज़ें अचीव कर पाएँ, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक टाइटल मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज। अगर आपको ऑल्सो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में बताए तो इसका राइट आंसर भी आपको पता है, ठीक है। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी की जाती है। और इन्होंने ही अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जिसका टाइटल इन्होंने क्या रखा है, मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीज, इसका जो है वो शीर्षक जो है इन्होंने जो है वो जारी किया है, ठीक है। इसके अंदर क्या बातें हुई हैं, इसके अंदर जो है वो यही सारी बातें हुई हैं कि किस तरह से कोविड के टाइम पे इन्होंने मतलब सारी चीज़ें रिकवर हो सकती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो है वो बातें की हैं इन सब के बारे में। IMF के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो 1945 में इसकी फाउंडेशन हुई थी, ये बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, किसको, ताकि जो दुनिया की बहुत सारी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको जो है वो एक नया तरीके से अरेंज किया जा सके, नए तरीके से उनको बिल्ड किया जा सके, उनको जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। इन सब चीज़ों के लिए IMF की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। इसके अंदर कितनी कंट्रीज़ थी? तो 198 कंट्रीज़ हैं। इंडिया ने कब इसको ज्वाइन किया? तो 1945 में इंडिया को ज्वाइन, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। 1945 में बना भी था और इंडिया ने तभी ज्वाइन कर लिया था, क्लियर है। और ये वैश्विक स्तरीय पर जो है वो रिपोर्ट जारी करता है, क्लियर है। फाइनेंशियल से रिलेटेड, हाँ, अब इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैनेजर डायरेक्टर पूछ लेगा तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ये मैनेजिंग डायरेक्टर है। हेडक्वार्टर का है वाशिंगटन DC यानी US के अंदर है। चीफ जो आपकी इकोनॉमिस्ट है वो कौन है? तो गीता गोपीनाथ है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UN है इसका। और फॉर्मेशन कब हुई थी यानी इस्टेब्लिश कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। क्लियर है तो भाई जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द अटल इनोवेशन मिशन। मैंने आपको अटल इनोवेशन मिशन के बारे में पहले भी बताया, अगर आप मार्च वाली वीडियो देखी होगी, ठीक है। CIPS एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली अनाउंस कोलैबोरेशन टू रेनफोर्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इकोसिस्टम इन इंडिया? अटल इनोवेशन और CIPS क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। और इनमें से किसने हाल ही में भारत में उद्यमशीलता और नवाचार परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सहयोग की घोषणा की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। नीति आयोग में कई बार आपको बता चुका हूँ फॉर्मेशन कब हुई थी, या आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। CEO कौन है नीति आयोग के? तो अमिताभ कांत है, क्लियर है। और इन्होंने देखिए CIPS के बारे में बताता हूँ, सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम। और नीति आयोग ने हाल ही में अनाउंसमेंट की है, क्या की है भाई, जितना भी इंडिया का इनोवेशन होगा, एंटरप्रेन्योरशिप होगा, ठीक है, इंडिया को एक तरह से मजबूत करने के ऊपर ये लोग काम करते हैं। कौन? अटल इनोवेशन मिशन के अंदर ये सारी चीज़ें काम की जाती हैं। सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम क्या है, तो उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आप पढ़ लीजिएगा, क्लियर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि CIPS यानी सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम कब इस्टेब्लिश किया गया, तो ये 2010 में इस्टेब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसकी रिकमेंडेशन में किया गया था? तो 13th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, 13वें वित्त विभाग मतलब आयोग के द्वारा जो है वो फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन के अंदर ये इसको जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। Which countries has recently hosted the BRICS फाइनेंस मिनिस्टर मीट? ठीक है, तो इसको ब्रिक्स को आपको बता चुका हूं मैं, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, क्लियर है, ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसमें से क्वेश्चन पूछा है कि ब्रिक्स वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी इस बार किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया ने की थी, क्लियर है, इस बार की। और ये कौन सा था? तो ये था आपकी 13th यानी 13वीं जो समिट थी ये थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कौन सा नंबर की समिट थी, तो ये 13वें नंबर की समिट थी। इंडिया इससे पहले यानी 2021 से पहले कब कब होस्ट की थी, तो 2012 को की थी और 2016 को की थी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंडिया रिसेंटली होस्टेड द ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर मीट। अगर आपसे पूछते हैं किस मिनिस्टर ने की थी, तो ये निर्मला सीतारमन ने होस्ट की थी, ये चीज़ याद रखिएगा, क्लियर है, ठीक है। 2021 के अंदर इन्होंने अध्यक्षता की ब्रिक्स की,
ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे बात क्या की, तो इन्होंने वही बात की कोविड-19 से कैसे उबर सकते हैं, कैसे जो इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात की है। ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि 2009 में ये जो है पहला, ठीक है, आपसे पूछेगा कि पहली यहाँ पे बैठक कभी थी, तो 2009 के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी, तो रशिया के अंदर हुई थी, ठीक है। और 2010 में अगर आप देखिए, पहले अब 4 ही थे यहाँ पे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है। 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ था। इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले इसको क्या बोला जाता था, ब्रिक बोला जाता था, और फिर उसके बाद ब्रिक्स हो गया 2010 में, जब 2010 में दक्षिण अफ्रीका ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसने जो है वो आया, ठीक है। अगर और क्वेश्चन पूछता है तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो लोन दिया था। ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज ऑन अप्रैल 6, 2021, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना ग्रामीण, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टारगेट हैज बीन अचीव्ड इन द फर्स्ट फेज। 6 अप्रैल 2021 को जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना ग्रामीण पहले चरण में कितने प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर चुकी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले लक्ष्य जो पहला चरण था इसका 92%, यानी आपने सुना होगा कि ग्राम विकास जो आपका प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना है, उसके अंदर जो है ग्रामीण इलाके में जो गरीब लोग हैं उनको जो है वो जो गवर्नमेंट है वो घर प्रोवाइड करवाएगी। तो इसका 92% जो है वो टारगेट अचीव कर लिया गया है। 2016 से 2019 के बीच में ये जो है उपलब्धि की गई थी, ये चीज़ याद रही है, ठीक है। और किसके द्वारा ये जारी किया गया है, मतलब इन्होंने ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो ये अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने ये क्या है कि ऑल द हाउसेज इन परमानेंट वेट लिस्ट आर टू बी कम्प्लीटेड बाय द एंड ऑफ अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव क्या है, मैंने आपको बताया था 75वें आपका जो आज़ादी महोत्सव होगा उसके अंदर जो है वो उस महोत्सव को क्या बुलाया जाएगा, अमृत महोत्सव बुलाया जाएगा। इसमें आपका डांडी मार्च से जो है वो सारी चीज़ें होंगी। आप इसके बारे में, अमृत महोत्सव के बारे में फिर से पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, द मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस रिसेंटली अनाउंस दैट नियरली ₹15 लाख करोड़ हैव बीन सैंक्शनड अंडर विच ऑफ दीज स्कीम। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में योजना की घोषणा की कि किस योजना के तहत लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की मंजूर किए गए। तो पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना, मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि। स्वनिधि में हमको बताया था, स्वनिधि कौन सी है भाई, जो आपका स्ट्रीट वेंडर वाली है, 10,000 लोन वाली है ना, ठीक है। आवास योजना मैंने आपको अभी पढ़ाई। किसान सम्मान निधि, इसके अंदर शायद आई थिंक 2,000 रुपए जो दिए जा रहे थे किसान को, ठीक है, ये चीज़ थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवास योजना हो जाएगा। तो आवास योजना के अंदर, सॉरी, मुद्रा योजना हो जाएगा। मुद्रा योजना के अंदर क्या हुआ, 15 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए जा चुके हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये इसकी जानकारी किसने की, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसकी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर 15 लाख करोड़ जो वो रुपए सेंक्शन हो चुके हैं। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये कब लॉन्च की गई थी, 2015 को लॉन्च की गई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो माइक्रो यूनिट्स, यानी मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसी लिमिटेड, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो स्मॉल बोरोवर्स, यानी जो छोटे लोगों थे उनके अंदर जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो क्या दिया गया था, लोन जो है प्रोवाइड करवाया गया था, ठीक है। और ये 50,000 से 10 लाख के बीच जो है वो लोन प्रोवाइड करवा दी थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्लियर है, ठीक है। और ये लोन किस लिए प्रोवाइड कराया जाता था, कि ताकि लोग जो है वो कई जगह से अपने आप को स्टेबल कर सकें, ठीक है। पोल्ट्री फार्म में, डेयरी में, और जो मधुमक्खी पालन है, खेती है, इस तरह की चीज़ें जो है वो कर सकें। इन्हीं के लिए जो है ये मुद्रा योजना प्रोवाइड करवा दी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वेथिस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, हु इज़ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। आप हाल ही में आपको पता होगा फोर्ब्स की जो लिस्ट आती है वो जो बिलियंस होते हैं उनके ऊपर आती है। तो हाल ही में फोर्ब्स की लिस्ट में जो है वो इंडिया की ओर से सबसे धनी व्यक्ति कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। सेकंड में कौन है, गौतम अडानी, अडानी इंडस्ट्रीज़ के मालिक, यानी ये जो पर्सन आप देख रहे हैं ये। और थर्ड में कौन है, शिव नडार, आपकी HCL टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, यानी ये जो शिव नडार आपको दिख रहे हैं ये HCL टेक्नोलॉजीज के मालिक हैं, और ये थर्ड पोजीशन आई है। राधा कृष्णन दमानी, आप डी मार्ट पढ़ते होंगे, इनकी काफ़ी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है राधा कृष्णन दमानी की, और इन्होंने 4th रैंकिंग जो है वो हासिल की है फोर्ब्स के अंदर इंडिया में, ठीक है। फर्स्ट कौन, मुकेश अंबानी, सेकंड गौतम अडानी, शिव नडार थर्ड, और आपके जो है राधा कृष्णन दमानी 4th, ठीक है। यहाँ मैंने पूरी लिस्ट जो है वो टॉप 10 लोगों की प्रोवाइड करवा दी है, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नडार, राधा कृष्ण, उदय बॉक्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और वर्ल्ड में टॉप किसने किया, तो जेफ बेजोस, फिर एलन मस्क, फिर बर्नार्ड अर्नोल्ट, बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग, इन लोगों की है, ठीक है। और ये किसके द्वारा जारी की गई थी, तो ये फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड के जो भी बिलियनर्स होते हैं उनके भी, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये कहाँ की है, तो ये अमेरिकन मैगजीन है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, क्लियर है।
आज का ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आज कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बुक्स की बात कर लेंगे। इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है? बाय बाय कोरोना। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है? देखिए, बहुत सारे रीजन है इस क्वेश्चन के पूछने के। इसके राइटर पूछेगा तो प्रदीप कुमार श्रीवास्तव इसके राइटर हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। क्लियर है? बाय बाय कोरोना नाम की बुक के राइटर कौन है? प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। ठीक है। और अगर ये पूछता है कि किस तरह की मूवी बुक है, तो ये साइंस टून, जैसे आपने कार्टून सुना होगा ना, इसी तरह से ये साइंस टून नाम की बुक है। और इसको लॉन्च की, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि इसको लॉन्च किया था, इसका विमोचन किया था आपकी जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल इसके अलावा कहाँ की गवर्नर है? तो एमपी के गवर्नर है, ये चीज़ याद रखिएगा। इन्होंने इसका जो है वो विमोचन किया था, इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाती है। बुक का नाम बाय बाय कोरोना और राइटर कौन है? प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। क्लियर है? आज का लेक्चर आपको इंपॉर्टेंट लगा हो, आपको बेनिफिशियल लगा हो, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल में नए हैं। पीडीएफ का पेड पैकेज परचेज करने के लिए आपको हर एक स्लाइड में नंबर जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है, आप वहाँ से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, रिस्पॉन्स नहीं किया जाएगा, मैसेज करिएगा, आपको विद इन 24 आवर के अंदर जो है वो रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारे पेड कोर्सेज जो है वो एक बार देखना चाहते हैं तो उसकी बाकायदा सारी डेमो क्लासेस जो है प्रोवाइड करवा दी गई हैं चैनल के अंदर। आप जाके वहाँ पे पेड कोर्सेज से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। बाकायदा डेमो क्लास दे दी गई है। अगर आप अपनी तैयारी में नए हैं तो इन कोर्सेज को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।